नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश। आप देख रहे हैं सत्य भारत न्यूज। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती बुद्ध के निर्देश अनुसार आगामी 24 सितंबर 2020 को पूनम एक्ट को धिक्कार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला अधिकारियों के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें प्रमुख मांगे सम्मिलित है। इस महाआंदोलन को लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश संयोजक कमलेश बौद्ध जी से चर्चा की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश संयोजक कमलेश बौद्ध जी। हम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मौजूद हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश संयोजक कमलेश बौद्ध जी के साथ 24 सितंबर को पूनम एक्ट को लेकर एक महाआंदोलन किया जाएगा और उसे धिक्कार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज हम बात करते हैं कमलेश बौद्ध जी। सर बताइए, जो 24 सितंबर को जो आप पूनम एक्ट को लेकर धिक्कार दिवस मना रहे हैं, क्या है आखिर पूरा मामला? जैसा कि सबसे पहले तो मैं सत्य भारत न्यूज़ को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप पूनम एक्ट जैसे विषय पर हमसे चर्चा करने आए हैं। तो जो पूनम एक्ट है एक्चुअल में ये 1932 में हुआ था और ये बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और ये जो पूनम एक्ट है, इसने इस देश के दबे कुचले लोगों को, मजलूमों को जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे, इस पैक्ट ने उनके सारे अधिकारों को खत्म करने का काम किया है। एक्चुअल में ये समझौता नहीं था, बल्कि एक तरह का दबाव था, एक तरह का प्रेशर था, जिस प्रेशर के कारण बाबा साहब को ये समझौता करना पड़ा। ना कहते हुए बल्कि ये एक तरह से षड्यंत्र कहेंगे, कोई समाज के साथ हुआ है। तो पूनम एक्ट जो था, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सेपरेट रहने के लिए अधिकार लेकर आए। 2 वोट का अधिकार था, तो वो 2 वोट का जो अधिकार हमें मिला था उसको आरक्षण में तब्दील किया गया और समझौता हुआ, उसके कारण हमारा 2 वोट का अधिकार चला गया। आज उस 2 वोट के अधिकार जाने के कारण देश की राजनीति में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से कई प्रतिनिधि संसद में, विधानसभा में और अन्य जगह चुनकर जाते हैं, लेकिन वो समाज की बात नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इसके बारे में कि वे इस तरह के प्रतिनिधि होंगे कि जो काटने की तो दूर की बात है, भोग भी नहीं पाएंगे। यानी कि आज हम देखते हैं जो आरक्षित वर्ग से जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, समाज की बात नहीं करते हैं, बल्कि चुपचाप बैठे रहते हैं। मुझे पूरे देश में एक सांसद, एक विधायक ऐसा नहीं दिखाई देता जो समाज की बात करता। तो इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत पूरे भारत में माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, जो संस्थापक है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश में पूरे भारत में, पूरे राज्यों में एक साथ 24 तारीख को ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें पूनम एक्ट को धिक्कार दिवस के रूप में, और ये मांग की जाएगी कि जो राजनीतिक आरक्षण है उसको समाप्त किया जाए, और जो राजनीतिक आरक्षण को समाप्त कर दोहरे वोट का जो नियम था पूनम एक्ट में जो था, उसको वापस लागू किया जाए। इस तरह से हमारे लोगों के साथ शमशान, मंदिर, अन्य जगह की घटनाएं हो रही हैं, तो हम उसके लिए भी सेपरेशन चाहेंगे कि अगर हमारा समाज के साथ अन्य अत्याचार होता है तो उस पर भी एक विचार किया जाना चाहिए। दूसरा, इस देश में ईवीएम जो है, ईवीएम के कारण लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोग अपनी मनमर्जी से ईवीएम के तरीके से चुनाव जीत लेते हैं, और जो लोकतंत्र में वोट का अधिकार, एक गरीब, मजबूर, लाचार और पूरे संपन्न सभी को बराबर का अधिकार मिला है वोट का, उस वोट को कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है, उस पर डाका डाला जा रहा है। तो इस ईवीएम को भी बंद किया जाए और वापस जो चुनाव बैलेट से किए जाए। और भी कई तरह के मुद्दे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उठाने वाली है पूरे देश में, और 24 तारीख को पूरे देश में राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देकर पहला हमारा चरण होगा। इसके बाद लगातार पूरे देश में आंदोलन की तैयारी है, और जो मुद्दे हमारे इतिहास में दबा दिए गए हैं, गलत तरीके से हम लोगों से छीन लिए गए, उन सब के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आंदोलन करेगी और समाज को जागरूक कर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बने रहिए सत्य भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।